चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा की 293 सीटों पर आए परिणामों में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं 2021 के विधानसभा चुनावों में 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली टीएमसी इस चुनाव में 80 सीटों पर सिमट गई है। पश्चिम बंगाल के नतीजों पर एक ओर बीजेपी जश्न मना रही है तो दूसरी ओर टीएमसी और विपक्षी दलों के लिए इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने इस्तीफे के सवाल पर कहा, मैं क्यों जाऊंगी, हम तो हारे नहीं है कि जाएंगे। हार का सबूत देते तो इस्तीफा देते। जोर जबरदस्ती करके कोई बोले कि इस्तीफा देना होगा तो नहीं, अभी इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम चुनाव नहीं हारे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मुख्य विलेन है, जिसके चलते हुए आगरा दीवानी के अधिवक्ताओं ने भी बंगाल चुनाव जीतने के बाद कुछ अपनी किस तरीके से प्रतिक्रिया दी और कहा कि बंगाल है राक्षस राज खत्म हो गया है और अब रामराज चालू होगा। बंगाल चुनाव की जीत को लेकर आप उसको देखिए, ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। हम कहना चाहेंगे बीजेपी ना हो के ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की सभी की जीत है। ये जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा था तो उसका अंत हुआ और जो ममता बनर्जी थी उनका भी तख्ता पलट हो गया, क्योंकि उनके शासन में काफी गुंडागिरी का राज चल रहा था और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो समझती है कि मैं ही जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। लेकिन बीजेपी की ऐसी हवा चली, हम कहेंगे मोदी जी की ऐसी हवा चली कि मोदी है तो सब कुछ संभव है। इसलिए वहां पर 203 सीट बीजेपी के पक्ष में आना, उनके खाते में आना बहुत बड़ी जीत है ये। और ये आगे भी ये दर्शाती है कि पूरे हिंदुस्तान में वो समय दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी का ही शासन पूरे भारतवर्ष में होगा। ममता बनर्जी का ये कहना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। उनका कहना सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता उनसे ऊब चुकी और जनता ने उनको ये दिखा दिया कि हम अब आपके भरोसे नहीं है। वो एफआईआर घोटाले की बात करती है, एफआईआर में धोखाधड़ी हुई। ये कुछ नहीं है, ये तो एक पब्लिक को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है उनका कि मैं किसी तरह से बचूं, लेकिन वो बचने वाली नहीं है। तो वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ की प्रजातंत्र ने उनको नकार दिया है, पूरी तरह से नकार दिया है। बंगाल चुनाव अभी हाल में संपन्न हुए हैं। वहाँ पर भाजपा की बम्पर जीत हुई है। 15 साल से ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी और वहाँ पर हिंदुओं की अनदेखी की जा रही थी। इस वजह से पब्लिक ने नाराज होकर भाजपा को अपना सरकार बनाने के लिए चुना। तो ये ममता दीदी जो भी आरोप लगा रही हैं वो सब झूठे आरोप हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा एफआईआर में वोट कटने का बताया जा रहा है, वहां पर ममता दीदी को 15 में से 13 सीट मिली है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर से बेईमानी हुई है या और कोई फर्क पड़ा है? वहां से 13 सीट मिली है। तो ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं हार को छुपाने के लिए और अब उनको जो है राजनीति में उनकी समाप्ति। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी टीम को इस शानदार जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने ममता दीदी के एक छत्र राज में जो 15 साल से वर्चस्व कायम किया हुआ था उसको भारतीय जनता पार्टी और उनकी टीम ने छिन्न भिन्न करके रख दिया है। जहां तक ममता दीदी के इस्तीफा ना देने का बात है तो ये उनका अड़ियल रवैया है। सत्ता
सत्ता का लोभ हारने के बावजूद भी उनके मन से आज तक नहीं उतर रहा है और वो आज भी अपने आप को बंगाल की मुख्यमंत्री मानती चली जा रही है। जबकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति सेवा, देश प्रेम की भावना और क्षेत्र में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ये बात ममता दीदी को समझ जानी चाहिए, परंतु चूंकि सत्ता का लोभ उनके मन में इस कदर हावी हो चुका है, इसलिए वो कह रही हैं कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी का मामला देखने को मिला। देखिए, प्रधानमंत्री भारत जो नरेंद्र मोदी है वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते, ना ही उनका किसी राजशाही परिवार से कोई नाता है। वो एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। प्रारंभ में बाल्यावस्था में उन्होंने चाय बेची थी और बहुत ही आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, तो उन्होंने भारत के लोगों की समस्याओं को जमीनी स्तर से देखा है। तो झालमुड़ी अगर एक प्रधानमंत्री ने खा ली दुकान पर जाके, तो ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री का वहां की आम जनता के लिए ये मैसेज देना था कि मैं भी आप ही की तरह एक साधारण नागरिक हूँ। और बाकायदा उन्होंने उस झालमुड़ी के पैसे भी दिए थे, 10 रुपए दिए। तो इस चीज का विपक्ष ये कहकर फायदा नहीं ले सकता कि झालमुड़ी खा ली और ये कर लिया वो कर लिया। ये सब फालतू की ड्रामेबाजी है और और ये बिल्कुल सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने अपना वोट दिया है।